हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता। आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, कोरोना वायरस दो शब्दों से बना है, कोरोना और वायरस। कोरोना एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है क्राउन लाइक स्पाइक्स, एंड वायरस का मतलब होता है कोई ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट जो कि लिविंग ह्यूमन बॉडी में आकर अपनी कॉपीज बनाता है। अब मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में बताती हूँ। इसकी 4 मेन क्लासिफिकेशंस हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अल्फ़ा के आगे और 2 सब डिविजन्स हैं, वो है 2 to 9E एंड NL63। बीटा की सब डिविजन्स हैं HKU1 एंड OC43। फिफ्थ है MERS, दैट इज़ मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरस जो है सऊदी अरेबिया में सबसे पहले पाया गया था 2012 में। ये वायरस कैमल्स के थ्रू मैमल्स में ट्रांसमिट हुआ था। 6 आता है SARS, दैट इज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरस भी चाइना के ही एक शहर में आया था, दैट इज ग्वांगडोंग शहर में ये वायरस पहली बार पाया गया था। ये वायरस बैट्स के थ्रू सिविट्स में आया था और सिविट्स के थ्रू मैमल्स में आया था। 7th है कोविड-19, जिससे आज पूरा विश्व, पूरा संसार इस वायरस से संक्रमित हो रहा है, जूझ रहा है। इस वायरस ने सबकी नाक में दम कर दिया है। ये वायरस मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम और GIT सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आकर ये ARDS या ब्रोंकोनिमोनिया जैसे कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है, और GIT सिस्टम में आकर ये डायरिया और लूज मोशन के जैसे सिम्टम्स शो कर रहा है। ये 7th कोरोना वायरस है। माना जा रहा है ये इन्फेक्शन चाइना के वुहान शहर में नवंबर 2019 से फैल रहा है, और इस वायरस से संक्रमित पहला पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ था दिसंबर 16, 2019 को। तब से ये संक्रमण फैलता ही गया और 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। अब मैं आपको इसके ट्रांसमिशन के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। कोई भी इंसान, कोई भी पेशेंट जो इस वायरस से संक्रमित है, यदि वो खांसता या छींकता है तो वो अपने आसपास की एयर में उस वायरस को फैला रहा है। सेकंड आता है फीसिस के थ्रू, क्योंकि ये इन्फेक्शन GIT ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन फैला रहा है। फीसिस यानी कि स्टूल के थ्रू भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। थर्ड आता है एयरबोन। फोर्थ आता है क्लोज कॉन्टैक्ट। इसीलिए कहा जाता है अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जो कि इस वायरस से संक्रमित है, उससे 2 फीट या 6 मीटर की दूरी ज़रूर बनाए रखें। 7th आता है फोमाइट्स के थ्रू, यानी कि जो इस वायरस से संक्रमित पेशेंट है, यदि वो अपने गंदे हाथों से या यदि उसने इस तरह से छींका या खांसा है, उसके हाथ भी उसके संक्रमित हो जाते हैं, और वो जिस चीज़ को टच करता है, जिस ऑब्जेक्ट को टच करता है, वो ऑब्जेक्ट भी इस वायरस से संक्रमित होता है। और कोई भी हेल्दी इंसान या कोई भी इंसान उस ऑब्जेक्ट को जब भी टच करेगा, ये वायरस उसको भी संक्रमित कर देगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये वायरस ह्यूमन बॉडी में आकर किस तरह से अपना संक्रमण फैलाता है। नोज़ के थ्रू जब हम इसे इनहेल करते हैं, ये ट्रैकिया में आकर फिर लंग्स में जाता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, जैसे कि ट्रैकिया से आए ब्रोंकियाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, उसके बाद एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक जो है हमारी ऐसी एयर सैक्स हैं, एल्वियोलाई जो है हमारी ऐसी एयर सैक्स हैं जो कि हमें इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करती हैं। ये डिफ्लेट और इन्फ्लेट होती है। लेकिन जब ये कोविड-19 हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपनी कॉपीज़ बनाता है और वो एल्वियोलाई सैक फ्लूइड से फिल हो जाती है। यूजुअली एक हेल्दी बॉडी में जब भी कोई जर्म आता है तो वो म्यूकस से अटैच होके हम कफिंग के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कोविड-19 में ये अपनी इतनी कॉपीज़ बना देता है और एल्वियोलाई सैक को इतनी फ्लूइड से भर देता है कि उसमें ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और ब्रोंकोनिमोनिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फीवर, चिल्स, चेस्ट पेन, कफिंग, स्नीजिंग और डायरिया, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, बॉडी एक। अब मैंने आपको बताया इसके सिम्टम्स के बारे में। अब मैं बताती हूँ कि ये टेस्ट होता कैसे है। इसके 2 तरीके हैं, RT-PCR एंड ब्लड टेस्ट।
RT-PCR इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें ओरोफेरेंजियल या नेजोफेरेंजियल स्वैब्स लिए जाते हैं, यानी कि नाक से या मुंह से स्वैब्स लिए जाते हैं। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट, जो कि नॉर्मल जैसे एक डायबिटीज़ का टेस्ट होता है निडल के थ्रू, उसी तरह से इसका भी ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट 42 आवर्स में आ जाती है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कोरोना वायरस के बारे में समझाने के लिए, और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो थैंक यू सो मच। दोबारा जल्द ही मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।